वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट अहमद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन 54 सीआरपीसी का, जो कि डील करता है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, कि कौन सा ऐसे ऑफेंस हैं जिनमें पुलिस जो है विदाउट वारंट, विदाउट मजिस्ट्रेट और एनी अदर जो वारंट जो है वो किसी भी जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो उसे या शक की बुनियाद पर वो उस पर्सन को गिरफ्तार कर सकती है। दो तरह के ऑफेंस होते हैं, जो कॉग्निजेबल एक होता है और एक नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऐसा ऑफेंस है जिसमें पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल ऐसे हैं जिसमें पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। तो जो कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें समटाइम इसी सेक्शन के इख्तियारात की वजह से पुलिस जो है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको शक की बुनियाद पे वो गिरफ्तार कर लेती है या उन्हें चेकिंग वगैरह करती है। तो बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो अक्सर पुलिस को आगे से वो इस तरह बात भी कर देते हैं कि आप किस कानून के मुताबिक जो है वो हमें पकड़ रहे हैं या हमारी बाइक या किसी भी चीज़ की तलाशी वगैरह ले रहे हैं। तो वो ये कानून है जिसकी वजह से पुलिस को इतने इख्तियारात दिए गए हैं कि वो किसी भी पर्सन को या क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जो पर्सन, तो उसे पकड़ सकती है, चेक कर सकती है। तो इसलिए अगर कोई आपको चेकिंग के लिए रोके तो आप उधर कोई भी जो भी पर्सन है वो आराम से उसे चेकिंग करवाए तसल्ली से और चला जाए, तो उनसे बहस ना करे ताकि मज़ीद कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले देखें इसमें व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, क्या पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट, कि किसी भी मजिस्ट्रेट जो मुतलका मजिस्ट्रेट है और उसकी परमिशन ऑर्डर के बगैर और वारंट के बगैर जो है वो पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। और एनी पुलिस ऑफिसर, इसमें ये नहीं बताया गया कि कौन से स्केल का, इसमें यही बताया गया है कि एनी पुलिस ऑफिसर। तो जो भी आपकी चेकिंग कर रहे होते हैं या दूसरे, तो उसमें ये भी होता है कि स्केल का भी कुछ लोग डिस्कस करते हैं कि आपके पास तो ये अथॉरिटी नहीं, तो इस तरह। तो इसमें ये बताया गया है कि एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट, कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर सकता है। इसमें आगे जो पॉइंट दिए गए हैं पहले नंबर पे है एनी पर्सन हु हैज़ बीन कंसर्न इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicious exist of his having been so concerned, कि कोई भी ऐसे पर्सन जिसके खिलाफ कोई कंप्लेन या कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो जिससे कोई शक जन्म ले, तो उस बुनियाद पर पुलिस जो है एनी पुलिस ऑफिसर वो उस पर्सन को गिरफ्तार कर सकती है। दूसरे नंबर पे है एनी पर्सन हैविंग इन हिज पोजेशन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज द बर्डन ऑफ प्रूविंग विच एक्सक्यूज शैल लाई ऑन सच पर्सन एनी इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग, कि अगर कोई पर्सन जो है वो किसी के घर में तोड़ फोड़ करता है या उसके पास कोई ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से खदशा हो सकता है कि वो किसी को नुकसान करेगा, तो उसे भी पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है। तीसरे नंबर पे एनी पर्सन हु हैज़ बीन प्रोक्लेम एज एन ऑफेंडर आइदर अंडर दिस कोड और बाय ऑर्डर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, के कोई भी ऐसा पर्सन जिसके खिलाफ गवर्नमेंट ने या कोई क्रिमिनल जो उसकी एक्टिविटी हो, प्रोक्लेम ऑफेंडर वो होता है जो कि इश्तिहारी हो, कि कानून उसे तलब कर रहा हो, उसे बुला रहा हो, नोटिस भेज रहा हो, लेकिन वो अटेंडेंस नहीं लगवा रहा, हाज़िरी नहीं दे रहा, कोई उससे क्वेश्चनिंग करनी है, कोर्ट ने या कोर्ट नोटिस देता है। क्रिमिनल एक्टिविटी में ये बात कर रहे हैं, ये क्रिमिनल लॉ को डील करता है सारा। तो इसमें जो है वो कोर्ट इसके खिलाफ जो है वो ऑर्डर जारी करेगी और ये इश्तिहारी
डिक्लेयर होगा तो प्रो क्लेम ऑफेंडर जो है इश्तिहारी होता है, तो इसे पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है। फोर्थली, एनी पर्सन इन whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property and who may reasonably be suspected of having committed an offense with reference to such thing। कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास से कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिले जो कि खदशा हो कि चोरी हो सकती है या चोरी की गई है, तो उसकी बुनियाद पर भी वो या वो ऐसे उसका बिहेवियर लगे कि वो उस पर शक जाए, तो तब भी पुलिस जो है उसे अरेस्ट कर सकती है। फिफ्थली, जो 5वें नंबर पे है, एनी पर्सन हु ऑब्स्ट्रैक्ट अ पुलिस ऑफिसर वाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और हु हैज़ escaped और अटेम्प्ट टू escape फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। कि कोई भी पुलिस ऑफिसर ऐसा जो अपनी ड्यूटी दे रहा हो और दूसरा जो है उसका खदशा हो कि वो भाग रहा है या वो भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसे पुलिस अरेस्ट करेगी। छठे नंबर पे, एनी पर्सन रीजनेबल सस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ डिजर्टर फ्रॉम द आर्म फोर्स ऑफ पाकिस्तान। के कोई भी पर्सन जो है फ़ौज में जाता है, वो ट्रेनिंग वगैरह करते हुए उसे सख्ती महसूस होती है और वो फ़ौज भाग जाता है छोड़ के और वो ड्यूटी नहीं करता, तो ऐसे भी पर्सन को पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है। 7वें नंबर पे, एनी पर्सन हु हैज़ बीन कंसर्न इन और अगेंस्ट हु a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of Pakistan which if committed in Pakistan would have been punishable as an offense and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in कि कोई भी ऐसे पर्सन के ख़िलाफ़ कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या कंप्लेन मिली हो कि उसने पाकिस्तान से बाहर कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसके जो कि अगर वो पाकिस्तान में होते हुए करे तो उसे जो है पुलिस वो जुर्म होगा, तो ऐसे भी पर्सन को पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है। तो 8वें नंबर पे जो है 8वें नंबर पे जो है वो है एनी रिलीजिंग कन्विक्ट any released convict committing a breach of any rule made under section 565 subsection 3। तो इसके लिए हम जाएंगे 565 जो सेक्शन है उसका सबसेक्शन 3 में कि वो क्या कहता है। तो ये आ गया CRPC का 565 सेक्शन, ऑर्डर फॉर नोटिफाई एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर। कि कोई ऐसा पर्सन जो ऑफेंडर हो तो उसका सब सेक्शन ये आ रहा है लास्ट में 3 नंबर पे। अगर आप देखें कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मेक रूल टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन रिलेटिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ रेजिडेंस और चार्ज और अब्सेंस फ्रॉम रेजिडेंस बाय रिलीजिंग कन्विक्ट। कि कोई भी ऐसा पर्सन जो अगर कोई पर्सन ऐसा हो जिसे गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ किया गया हो, कोई कन्विक्टेड हो, सज़ा याफ्ता हो, तो उसे ये अलाउ किया गया हो कि जब भी वो रेजिडेंस अपनी चेंज करेगा तो वो पुलिस को या गवर्नमेंट को इतला करेगा, लेकिन वो नहीं करता तो इस सूरत में भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। 9वें नंबर पे है कि एनी पर्सन फॉर हुज arrest a requisition has been received from another police officer provided that the requisition specify the person to be arrested and the offense or other cause for which the arrest is to be made and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition। के फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन जो है वो किस एक मतलब पुलिस स्टेशन में जैसे कुछ जो क्रिमिनल ऐसे होते हैं जो डिफरेंट पुलिस स्टेशन को मतलूब होते हैं कि वो उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, तो अगर वो किसी एक पे पकड़ा जाता है और उधर से उसे वो अपनी सज़ा पूरी करके निकल आता है तो दूसरे एरिया में भी उसने क्राइम किया होता है,
पुलिस स्टेशन के, तो वो फिर वही पुलिस ऑफिसर उस दूसरे पुलिस ऑफिसर को वो बताता है या इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो भी उसे पकड़ लेता है। तो इस तरह भी होता है। तो वो इस कानून के तहत इस तरह ये नाइन्थ जो इसका सब सेक्शन है, इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई ऐसा पर्सन कि एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को उसके उस पर्सन के खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब कि उसने ये जुर्म किया और उसे वो बताता है कि उसकी जो जो उसने एक पुलिस ऑफिसर ने दूसरे को बताई है इन्फॉर्मेशन, उसके मुताबिक भी वो पुलिस जो है वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। तो ये है सेक्शन 54 CRPC का, जिसके तहत जो है पुलिस विदाउट वारंट जो है वो अरेस्ट कर सकती है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पुलिस को ये पूछ रहे होते हैं कि किस कानून के मुताबिक, कौन से कानून ने आपको इतने इख्तियारात दिए हैं कि आप उन्हें रोक के चेक कर रहे हैं और उनकी तलाशी वगैरह ले रहे हैं चेक। तो वो ये कानून है जिसके मुताबिक पुलिस जो है को इतने इख्तियारात दिए गए हैं एनी